हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, जो कि करंट में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं, महामहिम की समय सीमा तय। तमिलनाडु राज्यपाल ने जो 10 बिल रोके, कोर्ट ने मंजूर किए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों के अधिकार की सीमा तय कर दी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने विधानसभा के पास 10 विधेयक रोककर रखने पर राज्यपाल आर.एन. रवि को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन विधेयकों को उसी तिथि पारित मानने का आदेश दिया जब उन्हें पुनः राज्यपाल को भेजा गया था। उनमें अधिकांश बिल जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच पास हुए थे। अधिकतर विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे। फैसले सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा, संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि राज्यपाल एक बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख होगा, मगर इस मामले में जो सामने आया वह उनकी कल्पना के विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा कार्यनिर्वहन को स्पष्ट सीमा नहीं है। हालांकि राज्यपाल के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं है। उन्हें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। विधेयक अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। इस मामले में राज्यपाल का फैसला गैरकानूनी और मनमाना है। राज्यपाल को विधायिका के कार्य में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। वे जनता की इच्छा को कुचल नहीं सकते। राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं किया। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 200 में स्पष्ट है कि राज्यपाल को निर्णय शीघ्रता से लेना चाहिए, इसलिए कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है। समय सीमा न मानी तो न्यायिक समीक्षा संभव। कोर्ट, गवर्नर को 1 से 3 माह में बिल पर फैसला लेना होगा। राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे तो अधिकतम 1 माह में भेजना होगा। यदि गवर्नर बिल को सहमति नहीं देते तो 3 माह में इसे विधानसभा को लौटाना होगा। यदि विधानसभा विधेयकों को पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजे तो राज्यपाल को इसे 1 माह में मंजूरी देनी होगी। अपवाद सिर्फ तभी होगा जब नया बिल मूल बिल से अलग हो। जनता की इच्छा के विरुद्ध काम, शपथ का उल्लंघन। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के विधेयकों पर कार्यवाही या निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकती है। अगर विधेयकों पर फैसला लेने में समय सीमा का पालन न किया गया तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। कोर्ट ने कहा, जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध काम करना राज्यपाल के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, राज्यपाल को मियासी टकराव का केंद्र बनने की जगह मित्र, मार्गदर्शक और संयोजक की भूमिका निभानी चाहिए। संविधान राज्यपाल को राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि बनने की अनुमति नहीं देता। उनकी भूमिका संतुलन की होनी चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने डॉक्टर अंबेडकर के उद्धरण का उल्लेख किया, संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं तो वह बुरा साबित होगा। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल को विशेषाधिकार नहीं है। उन्हें विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से विधानमंडल में अवरोध नहीं बनना चाहिए। स्टालिन ने किया स्वागत। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने फैसले को राज्य के हक और जनता की जीत बताया। डीएमके ने कहा, पहली बार किसी राज्यपाल के खिलाफ ऐसा फैसला आया। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की कटिंग। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखें। ये करंट अफेयर्स में आ सकती हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो पूरा देखें ताकि पूरी सूचना आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।